वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में जाना था और कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज उसी कड़ी में अब हम लोग के सामने जो है दैट इज अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इससे पहले कि मैं आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करूं, कुछ बातें आपसे कर लेता हूं। जो बातें करने जा रहा हूं ये बातें मैं आप लोगों से ऑलरेडी कर चुका हूं। जब मैंने रोटेशनल मोशन चैप्टर शुरू किया था पहले दिन ही ये सारी बातें बता दी थी। उन बातों का आज यूज है, इसलिए ये बात कर रहा हूं। जब मैंने पहले दिन आपको रोटेशनल मोशन शुरू किया था, मैंने कहा ये एक बॉडी है, यहां पर मैंने इसे पाइवोटेड कर दिया है, कील ठोक दी है। यहां पर इस बॉडी पे मैंने 3 पार्टिकल कंसीडर किए थे, याद है आपको? फिर इस बॉडी को मैं यहां से यहां ले गया था, अगर आपको याद हो तो ये पार्टिकल इधर से इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया। याद आ रहा है सीन? आप मुझे बता सकते हो तीनों पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में टाइम जो लगा था वो सेम टाइम था या अलग अलग था? सबका टाइम सेम था, है ना? सबका टाइम कैसा था? सेम। अच्छा, ये मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचने में जो एंगल बना रहा है वही एंगल ये बना रहा है, वही एंगल ये बना रहा है, तो एंगल भी तीनों का कैसा था? सेम। इसलिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी आई थी? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता था। थीटा सबके लिए सेम, टाइम भी सबके लिए सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी हर एक पार्टिकल की कैसी होगी? सेम। याद आ रहा है? अच्छा, लीनियर वेलोसिटी कैसी थी? ये फॉर्मूला होता है, टाइम सेम था लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है इनके, तो ये अलग अलग। याद आ रहा है आपको सीन? यानी जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में घूमता था तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती थी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होती थी। ये मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। याद है आपको? अब इन तीनों पार्टिकल के लिए टाइम भी सेम है और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? सेम। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मेरी बातें वही लोग समझ पा रहे होंगे जिन लोगों ने रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, वही लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सीन क्लियर है सभी को? तो यानी कोई भी बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी? सेम। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा होगा? अभी करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अच्छा, सबकी लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी? डिफरेंट। ठीक है। क्वेश्चन है मेरे सामने, ड्राइव द रिलेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो हमने अभी तक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी मूव कर रही है ना? तो मूव करने की वजह से उसके अंदर, मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट एवरीवन? और अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा और शायद वो मैं कल भी आपको बता चुका था। कोई भी बॉडी है, सपोज करिए मैंने ये एक बॉडी ले ली, ये एक बॉडी ले ली, ये 10 ग्राम की है। फिर मैंने आपको बताया था मैंने इसके अलग अलग टुकड़े, ये सब कल बता चुका हूं मैं, अब रोज नहीं बताऊंगा। ठीक है? इसको पूरा तौलूंगा तो कितना आएगा? यानी पूरी बॉडी का जो मास होगा वो उसके अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस के सम के बराबर होगा। जो बोला समझ में आया? पूरी बॉडी का जो मास होगा उसके अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से पूरी बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके अलग अलग पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई तो पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मुझे जो निकालनी है तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दिया हाफ m1v1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की मैंने लिख दिया हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस, चलो आगे आप बोलो। स्टेप समझ में आ गया? बस यही स्टेप समझना है, समझ गए? क्यों लिखा है ऐसा, समझ में आया? है? पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके अलग अलग पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। बस अब क्या, चिपका दो हाफ m1। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था एंगुलर वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, जिसमें से एक था ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, एक डी थीटा अपॉन डी टी, एक 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एक 2 पाई एफ, एक वी अपॉन आर। याद है? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। बोले भैया? तो देखो भैया m1 v1 की जगह मैंने लिखा r1 ओमेगा। स्टेप समझ में आया? हाफ m2 v2 की जगह मैंने लिखा r2 ओमेगा।
प्लस हाफ एम एन, वी एन की जगह मैंने लिखा आर एन ओमेगा। आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। मैंने कुछ नहीं किया, v बराबर आर ओमेगा है, बोलो भैया v बराबर आर ओमेगा है, v की जगह आर ओमेगा, v की जगह आर ओमेगा, v की जगह आर ओमेगा लिखा है। v1 है तो r1 है, तो फिर ओमेगा 1 क्यों नहीं है? v2 है तो r2, ओमेगा 2 क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होगी, इसलिए मैंने ओमेगा 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 लिखा। बात समझ में आई सभी को? अब आगे आप ही बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप स्टेप समझो। हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ में आया? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। स्टेप क्लियर है सभी को? क्या कॉमन आ रहा है बताओ? हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया? सीन क्लियर है? हाफ ओमेगा, इसको बता सकते हो क्या लिख सकता हूं? समझ गए? सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसको बता सकते हो क्या लिख दूं? तो हाफ सिग्मा एम आर स्क्वायर आई होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं है बस, क्लियर है? दिस इज द रिलेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सीन क्लियर है? आपको याद है एक दिन मैंने कंपैरिजन पढ़ाया था लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का, बोले भैया? तब मैंने बताया था कि लीनियर मोशन में जो काम मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। बताया था? क्यों लिखा था आज बता रहा हूं। बोलो, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखो पैटर्न देखिए दोनों के, तो मास की जगह क्या आ गया? आई, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आता था। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? खैर जो भी है, तो किसी ने पूछ लिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, कर दोगे? अच्छा, काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर हमसे डेरिवेशन वगैरह तो हम कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन से पहले जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो लैंग्वेज हमको दिक्कत देती है, हमको बड़ा तकलीफ होती है उस लैंग्वेज से। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? उसका उपाय बता दिया मैंने आपको, आज बता रहा हूँ। पिक्चरें देखते हो? है? पिक्चरें जब आप देखते हो तो पिक्चर शुरू होने से पहले नंबरिंग आती है, उस नंबरिंग में कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वो जो पिक्चर चलती है ना वो डेरिवेशन है, और उसके पहले जो नंबरिंग लिखी जाती है ना वो लैंग्वेज है। तो वहां पर क्या लिखा होता है उसमें, ये बताओ? उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, गुंडा कौन है, ये सर नो बोले भैया? हाँ, उसमें उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनका उस पिक्चर से लेना देना होता है, कि भैया किसने लिरिक्स है ना, सिंगर कौन है। समझ गए ना मेरी बात को? है? तुम्हारे भी नाम लिखे होते होंगे इसमें। तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि तुम्हारा उस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? इसकी पिक्चर ये रही, अब इसकी जब नंबरिंग बनाई जाएगी तो उसमें क्या लिखा जाएगा? हीरो हीरोइन लिखे जाएंगे। है? तुम मुझे बताओ, जब पूरा डेरिवेशन तुमने कर लो, तुम मुझे बताओ जो बॉडी के कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? एन। उन पार्टिकल्स के मासेस बताओ क्या है? m1 m2 m3 डॉट 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 mn। उन पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या है? r1 r2 डॉट 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 rn। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है? ओमेगा फिक्स है या बदल रही है? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूम रही है। अलग अलग पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटीज क्या है? क्या नाम है उनके? v1 v2 v3 डॉट 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 vn। ये सब इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो बस यही लिखना है। अब मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन पे पूरा फोकस रखो और जो बोल रहा हूँ उसे कानों से सुनो। लेट द बॉडी इज मेड बाय द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, let the masses of the particles are m1 m2 m3 dot 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 mn respectively, and their perpendicular distances from the axis of rotations are r1 r2 r3 dot 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 rn respectively. Let the body is rotating with the constant angular velocity omega. Let the linear velocities of the different particles of the bodies are v1 v2 v3 dot 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 vn respectively. Then the total kinetic energy of the body is equal to the sum of the kinetic energy of the different particles of the body. Blah blah blah. नहीं आई? तो ये जो मैंने नंबरिंग बोली, जो लैंग्वेज मैंने बोली, तो मैंने कुछ अलग बोला? जिन चीजों का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं उनके बारे में मैंने लिख दिया। इसमें 2-4 लाइनें बढ़ जाए, 2-4 लाइनें कम हो जाए, कोई सर्दी गर्मी नहीं है उसकी। समझ गए मेरी बात को? इसलिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। सीन क्लियर है? 1 से 2 मिनट का समय दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लो फटाफट। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये। क्यों, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? मतलब ये
है ये है। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अब जी साइकिल को पहिया है, साइकिल चल रही है, साइकिल को पहिया जो चल रहा है तो घूमेगो, आगे बढ़ेगो, दो क्रम होंगे, घूमेगो यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो आगे भी बढ़ रहा है संग में। मतलब सुनो सुनो, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है। लीनियर मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। ये सब एक ही बात होती है, ट्रांसलेशनल मोशन यानी लीनियर मोशन। तो वो कह रहा है अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, मतलब दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। साइकिल का पहिया समझ गए ना? बोले भैया, साइकिल का पहिया घूमता भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ता है, तो उसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ काय के बराबर हुई? लीनियर काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में ही नहीं आई ये स्टेप का है वो पक्का? तो बताना, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप ही समझो खुद। जे समझ में ही नहीं आया वो का है वो। समझ गो पहले ऐसे देख रहे हैं गुर्रा गुर्रा है। आई बराबर एम के स्क्वायर पढ़े कल, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। अब 2 सेकंड पहले बताओ तो कचूना ने भैंसों की भैंसों, भैंसों की भैंसों, आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अभी भी नहीं आई, आ गई। जा बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊं। समझ गए? है देख लो फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नोट है जिसमें टेबल बनी है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का डिफरेंस दिखाया है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, राइट। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क, टॉर्क बोले तो टाउ, और मूवमेंट ऑफ एनर्जी बोले तो आई। टाउ और आई के बीच में रिलेशन निकालना है। और मान के चलो मेरा दिमाग बिल्कुल सीरो पर होगा, सुनने को मैं तो मुझे ना कुछ सूझ रहा हूं। जब कुछ नहीं सूझे और चारों तरफ अंधकार नजर आए तो आप रोटेशनल मोशन की दुनिया से कूदकर लीनियर मोशन की दुनिया में आ जाना। ठीक है, कैसे आएंगे? टॉर्क की जगह लीनियर मोशन में क्या आता था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह। अब आप बताओ फोर्स और मास में, फोर्स और मास में कोई रिलेशन पता है आपको? क्या बताओ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा लीनियर मोशन में होता था। अब रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला बना दो यही थे, फोर्स का टॉर्क, मास को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे डिनोट करते हैं? यानी मुझे लाना है, यही तो कह रहे हो, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन, यही आवे वो। समझ गए मेरी बात को? तो आपने देखा, अगर मेरे को कुछ भूल भी गया तो लीनियर मोशन मुझे तुरंत हेल्प करेगा। बोलो भैया, करेंगा नहीं करेंगा? करेंगा। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिसन एवरीवन, पूरी बॉडी का मास उसके अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस के सम के बराबर होता है। किसी बॉडी का टॉर्क उसके अलग अलग पार्टिकल्स के टॉर्क के सम के बराबर। यू मीन टू से ए है, समझ गए? सीन क्लियर है? बुरा तो ना लग रहा? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं बिना जी तो समझ में ही नहीं आओ। अच्छे का कर दो मैंने भाई साहब, अच्छे का कर दो मैंने। समझ गए का? ये क्या कर दो मैंने? टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जाए बताऊं तब जानू, समझ में ही नहीं आओ। ये जगह है वो, समझ गए? क्या कर दो फोर्स का जी तो को बता दो, जा मैं आता हो थोड़ा आ जाओ जरा साइड में। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक दिन रिलेशन बताया था, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, अगर याद हो तो ए बराबर आर अल्फा। अब आप बताओ रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। तो बताओ, ये समझ में नहीं आया वो बोलती सी बंद है गई अब तो बच्चन की। कितने लोग लपक गए? समझ गए? अरे भाई ए बराबर आर अल्फा है ना, तो E1 की जगह
E2 की जगह R2 अल्फा, AN की जगह RN अल्फा। अल्फा 1 अल्फा 2 क्यों नहीं लिखे? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। शाबाश। तो टाउ बराबर, पूरी चाय चली गई नहीं तो, m1 r1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब तो कईयों ने नजर आने लगो वो कि ना नजर आ रहा हो, का कॉमन आ रही है, एम आ रही है कॉमन, थाप तबर रह जाएंगे अब नालायकों। का कॉमन आ रही है, अल्फा आ रही है, नहीं आ रही, का बच्चे जागो, प्लस डॉट 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 डॉट। स्टेप क्लियर है? बताओ इसको क्या लिखूं? सिग्मा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको क्या लिखूं? नहीं है मेरे पास में। सीन क्लियर है? कर तो नहीं पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। अगला कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और उस बॉडी में 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा? करेक्ट? फॉर्मूला टॉर्क का, टाउ बराबर, पेपर टाइम पे अगर भूल जाओ, ठीक है, वैसे मुझे तो याद है, आप लोग अगर भूल जाओ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, चारों तरफ अंधकार है, तो लीनियर मोशन में कूद जाओ। आई की जगह एम, टॉर्क की जगह एफ, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन। तो एफ एम ए में क्या संबंध है? एफ बराबर एम ए। अब इसका बना लो, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर। तो ऐसे याद आ जाएगा आपको। समझ गए? समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों को अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। सीन क्लियर है? चमका दो। आई कितना है? 1.5। अल्फा कितना है? 20। डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 0 0 उड़ाऊंगा तो क्या पाऊंगा? 30 न्यूटन मीटर। आप महान बच्चे हैं, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। क्या? जी हां, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो पहले आप बताओ, बताना बचा। टाउ बराबर एफ आर पढ़ा था, इसको टॉर्क को और क्या बोलते थे? एक डेफिनेशन टॉर्क को एक कुछ और भी बोलते थे, इसकी डेफिनेशन बताओ। फोर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसके अलावा कुछ और भी बताया था मैंने, कहा जहां ऐसा होता है वहां ये आ जाता है। आएगा ना औकात में कमी ना हो। जहां भी टाइम का डिवाइड होता है वहां क्या आ जाता है? ऐसे ही मैंने यहां भी कुछ बताया था। हाँ, कोई बोला? कौन बोला ये? कौन बोला? कौन बोला ये? कौन बोला? बोला ना? हाँ, बाय का देख रहा तू ही तो बोलो। सही बोला, ये मोमेंट। मोमेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है? मोमेंट है ना? क्लियर? जहां पर भी अयान बोला था ना मोमेंट, मोमेंट बोला था ना, सही है ये। हाँ, वो आधी क्रेडिट लगो, मैं बोलो तो गलत है ये मूवमेंट। किसने बोला था ये मूवमेंट? सही है, मूवमेंट इज द राइट आंसर। लिसन एवरीवन, जहां पर भी यहां पर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बोला था मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आओ इधर आओ। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं एल बराबर पी आर। पी है मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो। आर आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जब मैं इसको बोल रहा था मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट बोल दिया यानी डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए? क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मैं फिर से बोल रहा हूं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या फिर आप बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ angular momentum and the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation is called angular momentum. Clear? और फॉर्मूला L is equal to PR। चूंकि P मोमेंटम होता है तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को। सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी? और देखो, m मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मीटर स्क्वायर लिख दूं।
तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसे हम जूल इनटू सेकंड भी लिखते हैं, याद रखना है इसको डायरेक्ट, क्लियर? निकाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जूल इनटू सेकंड, ये भी एंगुलर मोमेंटम की एक यूनिट है, अच्छे से याद रखना। एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। सीन क्लियर है? यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड और दूसरी हो गई जूल इनटू सेकंड। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या हो गई? द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, या द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कौन से लेटर से डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एल से। कैसे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल। यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला। सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? बाकी का ये कैसे आई आपको समझ में आ गया? मेरा वैसे मैं कभी यूनिट वगैरह याद करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कुछ एक को मैं बोलूंगा तो याद रखना, राइट? जूल इनटू सेकंड याद रखना, बता देता हूं कैसे आई है पर याद रखना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम टाइम पे प्रेशर बहुत होता है, स्पीड फास्ट करनी होती है, तो याद रखना। क्लियर? कैसे आई है ये समझ लो। एल बराबर पी आर, बोलो भैया। बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ डरपा देता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डरपा देता। क्लियर है? डीपी अपॉन डी टी। तो सिंपल सिंपल लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू पी मोमेंटम है, टी टाइम है, सिंपल लिख दिया मैंने, ठीक है, आसान करने के लिए। तो पी बराबर ऐसे लिख दूं एफ टी, बोले भैया। तो पी की जगह एफ टी आर, समझना मेरी बात को। एफ क्या है और आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही तो है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क, वर्क, और ये टाइम। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। नहीं है बस में, क्लियर है? पर अपने को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना, डायरेक्ट याद रखनी है एंगुलर मोमेंट। आई कैसे समझ में आ गई बात आपको? आगे बढ़ जाऊं? चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन बोले। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो आओ चेक करते हैं। पहले बताओ एंगुलर मोमेंटम को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ना कचू सूझ रहा कि जहां मैं का हो, मेरे तो दिमाग खराब है रहा है, तो तुरंत मैं कूदेंगो काय में। बोलो एंगुलर मोमेंटम की जगह का होगो? लीनियर मोमेंटम यानी कि पी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह का होगो? मास। अब आप बताओ मोमेंटम और मास में कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन पढ़ा है जिसमें मोमेंटम भी आ जाए मास भी आ जाए? हाँ, P इज इक्वल टू एम बी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। याद है सभी को? अब आ जाओ, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह क्या आता है और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, यानी ये लाना है। ट्रिक कैसी है पता ना कैसी है, आगे लगे। एल बराबर आई ओमेगा। सीन क्लियर है जन्नो? पूरी बॉडी का मास उसके अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस के, पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उसके अलग अलग पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के प्लस डॉट 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 डॉट। समझ में नहीं आई हुई मैंने कचू? क्लियर है रवा का कचू? तो बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एम वी आर लिख दूं, पी आर, पी की जगह एम वी आता है तो डायरेक्ट एम वी आर लिखूं, अभी बताया था। तो L1 M1 V1 R1 M2 V2 R2 डॉट 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 डॉट। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया। जी समझ में नहीं आई हुई क्या कर दो इनमें, बताओ कैसे आओ बताओ। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आया? अब यार थोड़ी देर पहले भी यूज किया था आपने, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर होता है, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा बात एक ही है। तो V1 की जगह ये R1 ओमेगा, V2 की जगह R2 ओमेगा, Vn की जगह Rn ओमेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको सभी को? आ जाओ खोल दो इसको। ओ जी M1 ना लगा पाओ, समझ गए ना? तुमने वो टोकन आने, तुम देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं। क्लियर? ऐसे लिखूं M1, बोलो भैया। समझ गए? बोलो भैया। का कॉमन आ रही है
कहाँ बचे जाएगी अंदर m2r2 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको शॉर्ट में क्या लिख दूं? सिग्मा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? समझ गए? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक सभी का हो गया बेटा? आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें मुझसे कह रहा है कि रिंग है। रिंग समझते हो? हाँ, अंगूठी, छल्ला। छल्ला बीच में भर रहा है या बीच में खल्ली? हाँ, खल्ली, रिंग। क्लियर? जस्ट लाइक अ बैंगल। बात नहीं करो। तो वो कह रहा है एक रिंग का मास है 0.5 किलोग्राम और रिंग का डायमीटर है 0.5 मीटर। और वो जो रिंग है ना, वो जो रिंग है वो 5 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर रही है, 5 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है। कौन? कितने चक्कर? कितने टाइम में? 5 सेकंड में 10 चक्कर, तो 1 सेकंड में 2। 5 1 5, 5 2 10। 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो 1 सेकंड में 2 चक्कर। इससे हमें क्या हासिल हो गया? फ्रीक्वेंसी पता चल गई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों? 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं? नापते नहीं नापते? नापते। तो एंगुलर वेलोसिटी जानना चाहता है मुझसे। क्या जानना चाहता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, डी थीटा अपॉन डी टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई एफ वी अपॉन आर। पैनी चक्कर। हाँ, क्लियर है? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू, कौन सा सेट हो रहा है यहां पर? टोपा फेल 2 पाई एफ। यस और नो? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। क्लियर है? F2 है 2 2 जा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड। सीन क्लियर है? को भैया बहन नहीं माने तो पाई की जगह 3.14 लिख देना। तो कितना आ रहा होगा? जो भी आ रहा होगा 12.56 समथिंग है ना? है? ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये ओमेगा इज इक्वल टू 12.56 रेडियन पर सेकंड। यारो मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये रेडियन पर सेकंड कहां से आ गया? यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। पढ़े थे ना? ठीक है। अगला मुझसे कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता बच्चों। बोलो बच्चों। एम आर स्क्वायर आई इज इक्वल टू एम आर। रेडियस को ऐसे लिखो d/2। अरे रेडियस डायमीटर का आधा होता है ना। क्योंकि ऐसा क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि मेरे को रेडियस तो दिया ही नहीं है, मेरे को तो डायमीटर दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं दिया हुआ? दिया। मास कितना है? 0.5। अब सॉल्व वॉल तो कर लोगे ना। डायमीटर कितना है? 0.5 बटे 2 स्क्वायर। अब तो कर लोगे। बोले मोमेंट ऑफ एनर्जी कितना दे रहा है? 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? बोले भैया। चलो भैया, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालूं? तो एल बराबर आई ओमेगा। बोले भैया आपके पास आई, अब मैं वैल्यू नहीं रखूंगा। आई है आपके पास, ओमेगा है आपके पास, कर लेंगे सॉल्व। बोले कितना आंसर है? 0.3925 इंटू बस जूल सेकेंड। अगला क्या पूछ रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला बताओ भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पढ़ा था अभी, हमने प्रूव किया था। इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आई चाहिए, ओमेगा चाहिए। आई आपके पास ये रहा, ओमेगा आपके पास ये रहा। हो जाएगा कितना? 2.46। यही आ रहा है? याद था मुझे। 2.46 जूल। नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल है जिसमें वो मुझसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। जिस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है उसकी रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये मैंने लिख दिया। क्लियर? जितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है दैट इज 2.17 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम बताऊं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद भी होगा आपको, 9.1। यस और नो? तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। अब बताओ आपको क्या चाहिए? सब तो है आपके पास। एम ये रहा, वेलोसिटी आपके पास ये रही और रेडियस आपके पास ये रही। सॉल्व कर लेंगे इसे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड।
या किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं, राइट? नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। लिसन, हेलो, ए, एंगुलर मोमेंटम बोले तो एल, टॉर्क बोले तो टाउ, और मोए ना कछु सूझ रहा हो तो भैया आप बताओ, लीनियर मोशन में कूदो, एंगुलर मोमेंटम की जगह पी, टाउ की जगह, और एफ और पी के बीच में हमने ये पढ़ा था, एफ प्रोपोर्शनल टू डरपा देता, सेकंड लॉ है ना। तो एफ इज इक्वल टू, मैंने सिंपली इजी करने के लिए एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। कहानी क्लियर है? अब बताओ जा में कहा बन जाओ, टाउ बराबर डी एल अपॉन डी टी, मतलब मुझे लानो है, समझ गए मेरी बात को? तो टाउ बराबर मुझे का चाहिए, डी एल अपॉन डी टी। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है भैया? बचपन में ये पढ़े थे बोले भैया, अब मुझे डी एल अपॉन डी टी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं, क्लियर? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी आई ओमेगा। स्टेप क्लियर है? आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? डिफरेंशियल कर रहे हैं, आई मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा डी ओमेगा अपॉन डी टी। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? क्या याद आ गया बताओ? हाँ, ये अल्फा होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो भैया। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क का रिलेशन पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, टाउ बराबर आई अल्फा, बोलो भैया। तो आई अल्फा की जगह क्या लिख दूं, टाउ, तो टाउ बराबर डी एल अपॉन डी टी। नहीं है बस समझ? सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।